हाय स्टूडेंट, दिस इज़ ब्रिजेश यादव। तो आज की इस क्लास में हम लोग अभी जो दिसंबर मंथ में होने वाले एग्जाम्स हैं उसमें जितने भी लिब्रे ऑफिस और माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस और कंप्यूटर के जितने भी बेसिक क्वेश्चन बनते हैं उन सब सारे क्वेश्चन को हम लोग इस क्लास में पढ़ेंगे। एंड हम लोग का ये क्लास 13 होगा, मतलब क्लास नंबर ये 30 होगा। तो जितने भी नए स्टूडेंट इस चैनल से जुड़े हैं चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेंगे। हमारे ऑफलाइन बैच वाले भी स्टूडेंट अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको क्लास रिलेटेड कोई भी अपडेट्स है आपको इन्फॉर्म हो सके। तो इस क्लास में जितने भी हम लोग लिब्रे ऑफिस और अदर मतलब कंप्यूटर के जितने भी बेसिक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं हम लोग उन सब सारे क्वेश्चन को इस क्लास में हम लोग पढ़ेंगे। तो एक चीज़, सभी स्टूडेंट नोटबुक लेकर बैठेंगे और सारे क्वेश्चन को अच्छे से साथ में नोट डाउन करते चलेंगे। तो जिस भी स्टूडेंट का भी दिसंबर मंथ में एग्जाम है वह स्टूडेंट इस क्लास को एक बार जरूर देख के जाएँ। तो सो हम लोग आते हैं अपने फर्स्ट क्वेश्चन पे, देखते हैं क्वेश्चन क्या दिया इसमें। तो क्वेश्चन पे आने से पहले 1 मिनट थोड़ा सा आपको CCC के बारे में अपडेट से बता दें, उसके बाद देन हम लोग क्वेश्चन पे आएंगे। वैसे जो CCC का एग्ज़ाम होता है हर महीने एग्ज़ाम होता है। CCC के एग्ज़ाम में 100 क्वेश्चन पूछे जाते हैं और 90 मिनट का टाइमिंग मिलता है। सब सारे क्वेश्चन आपके MCQ के फॉर्म में पूछे जाते हैं। जैसे 10 से 15 क्वेश्चन जो होते हैं आपके वो ट्रू फॉल्स रहते हैं और 10 से 20 क्वेश्चन जो रहते हैं वो आपके फुल फॉर्म्स रहते हैं और सारे क्वेश्चन आपके MCQ के फॉर्म में पूछे जाते हैं। तो देन हम लोग आते हैं अपने फर्स्ट क्वेश्चन में, देखते हैं इसमें क्वेश्चन क्या दिया है। तो पहले हम लोग क्वेश्चन का सेंस समझेंगे, मतलब क्वेश्चन कहना क्या चाह रहा है, उसके बाद हम लोग देन उसके आंसर पे आएंगे। तो 1 बाय 1 क्वेश्चन को हम लोग ऐसे करके कंप्लीट करेंगे। तो क्वेश्चन फर्स्ट दिया, वेबसाइट एक पेजों का संग्रह होता है। फर्स्ट ऑप्शन दिया ट्रू, सेकंड ऑप्शन दिया फॉल्स। अब क्वेश्चन कहने का मतलब क्या है इसके बारे में हम लोग डिटेल जान लेते हैं, उसके बाद हम लोग आंसर पे आएंगे। तो क्वेश्चन कहने का सेंस ये है कि जैसे कोई भी आप गूगल क्रोम या अदर ब्राउज़र पर कोई भी वेबसाइट को सर्च करते हैं तो जो भी हमको इंफॉर्मेशन डिस्प्ले होता है उसे हम लोग तो पेज कहते हैं। तो वही पूछ रहा है कि किसी भी वेबसाइट के पेज का संग्रह होता है, मतलब कोई भी आप वेबसाइट सर्च किए हैं उसके जो पेज ओपन होता है उसको हर एक पेज को जो आपके पास डिस्प्ले होता है वह वेबसाइट का एक पेज का संग्रह होता है, मतलब उस वेबसाइट के पेज का एक ग्रुप होता है। तो वही पूछ रहा है क्या वो जो पेज ओपन होता है वो वेबसाइट का एक ग्रुप होता है, तो उसका वो ग्रुप होता है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा मेरे प्रिय छात्राओं, ट्रू इज़ द राइट आंसर। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे आते हैं यानी 2 पर। तो क्वेश्चन नंबर 2 को देखते हैं क्या दिया इसमें। क्वेश्चन नंबर 2 दिया डिफ़ॉल्ट लैंग्वेज ऑफ लिब्रे ऑफिस। मतलब क्वेश्चन पूछने का सेंस ये है कि जो लिब्रे ऑफिस सॉफ्टवेयर है उसका बाई डिफ़ॉल्ट कौन सा लैंग्वेज उसमें पाया जाता है। तो थोड़ा सा आपको CCC के बारे में थोड़ा सा आपको हम लिब्रे ऑफिस के बारे में बता दें। तो लिब्रे ऑफिस जो सॉफ्टवेयर है वो माइक्रोसॉफ्ट कंपनी द्वारा क्रिएट किया गया है। यह सॉफ्टवेयर माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस का एकदम पूरा कॉपी सॉफ्टवेयर है। इसमें 3 सॉफ्टवेयर पाए जाते हैं। एक होता है एक होता है राइटर जो कि MS वर्ड जैसा होता है, और सेकंड होता है कैल्क जो कि माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल जैसा होता है, एक होता है इम्प्रेस जो कि पावर पॉइंट सॉफ्टवेयर जैसा होता है। तो उन्हीं तीनों सॉफ्टवेयर का कॉपी करके एक लिब्रे ऑफिस सॉफ्टवेयर बनाया गया है जिसमें आप किसी भी टाइप्स के डॉक्यूमेंट्स को क्रिएट कर सकते हैं। वही पूछ रहा है कि जो बाई डिफ़ॉल्ट लैंग्वेज पाया जाता है लिब्रे ऑफिस में कौन सा लैंग्वेज होता है। फर्स्ट ऑप्शन दिया है इंग्लिश UK, सेकेंड ऑप्शन दिया है इंग्लिश USA। तो मेरे प्रिय छात्राओं लिब्रे ऑफिस में जो बाय डिफ़ॉल्ट लैंग्वेज पाया जाता है वो इंग्लिश USA पाया जाता है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा बी, यानी इंग्लिश USA लैंग्वेज इज़ द राइट आंसर। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे आते हैं यानी 3 पर। तो क्वेश्चन नंबर 3 को देखते हैं क्या दिया इसमें। क्वेश्चन नंबर 3 दिया डिफ़ॉल्ट अलाइनमेंट ऑफ लिब्रे ऑफिस राइटर। फर्स्ट ऑप्शन दिया राइट साइड, सेकेंड ऑप्शन दिया है फर्स्ट ऑप्शन दिया लेफ्ट साइड, सेकेंड ऑप्शन दिया राइट साइड। तो क्वेश्चन पूछने का ये सेंस है मेरे प्रिय छात्राओं, जैसे जो भी लिब्रे ऑफिस में जैसे हम लोग राइटर ओपन किए हुए हैं, जैसे हम लोग स्टार्ट करते हैं मतलब ओपन करते हैं तो उसमें जब भी हम लोग टाइपिंग करते हैं वो किस साइड से वो बाय डिफ़ॉल्ट टाइपिंग होता है। तो वो किस साइड से टाइपिंग होता है, वो आपके लेफ्ट साइड से टाइपिंग होता है। तो आप उसको अलग अलग एंगल पर आप कन्वर्ट कर सकते हैं। जैसे आपको राइट साइड करना है तो कंट्रोल R करेंगे, आपको 20 से लिखना है तो कंट्रोल E करेंगे, आपको लेफ्ट से लिखना है तो कंट्रोल L करेंगे। तो जो बाय डिफ़ॉल्ट उसमें पहले से दिया रहता है वो लेफ्ट साइड से दिया रहता है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा मेरे प्रिय छात्राओं A, यानी लेफ्ट साइड इज़ द राइट आंसर। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे आते हैं यानी 4 पर। तो क्वेश्चन नंबर 4 को देखते हैं क्या इसमें। क्वेश्चन नंबर 4 दिया व्हाट इज़ द फुल फॉर्म नेम ऑफ भीम ऐप। मतलब भीम ऐप का पूरा नाम क्या है। फर्स्ट ऑप्शन दिया भारत इंटरचेंज फॉर मनी, सेकंड ऑप्शन दिया भारत इंटरफेस फॉर मनी। तो मेरे प्रिय छात्रों भीम ऐप का पूरा नाम क्या हो जाएगा भारत इंटरफेस फॉर मनी। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा बी, यानी भारत इंटरफेस फॉर मनी इज़ द
राइट आंसर। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे आते हैं यानी 5 पर। क्वेश्चन नंबर 5 को देखते हैं क्या दिया इसमें। क्वेश्चन नंबर 5 दिया है QR कोड किस मोड में होता है। फर्स्ट ऑप्शन दिया है 2D, सेकंड ऑप्शन दिया 3D। तो QR का फुल फॉर्म सबसे पहले हमको पता होना चाहिए और इसका यूज़ क्या है, इसके बारे में हम लोग डिटेल जानते हैं, उसके बाद देन उसके आंसर पे हम लोग आएंगे। तो QR का पूरा नाम हो जाएगा मेरे प्रिय छात्राओं क्विक रिस्पॉन्स कोड। क्या हो जाएगा QR का पूरा नाम, यानी QR का फुल फॉर्म नेम क्विक रिस्पॉन्स कोड। अब इसका यूज़ क्या है, इसका यूज़ ये है कि QR कोड एक क्या होता है, हर एक चीज़ के बारे में उस इंफॉर्मेशन को सेव करके आपके सामने डायरेक्ट डिस्प्ले करना, वो QR कोड का ये यूज़ है। जैसे फॉर एग्जांपल आप कोई डॉक्यूमेंट्स बनाए हैं, अब आप चाहते हैं कि ये जो डॉक्यूमेंट्स हम लोग बनाए हैं सब सारे टेक्स्ट के फॉर्म में हैं, अब आप चाहते हैं कि उसको हम लोग एक तरीके से कोड के फॉर्मेट में कन्वर्ट कर दे ताकि स्कैन करने पर वो डिटेल ओपन हो जाए। तो उस केस में QR कोड का ही प्रयोग किया जाता है। वही पूछ रहा है कि QR कोड का ऐसे पूछ सकता है QR कोड किस डायमेंशन में होता है। क्वेश्चन ऐसे भी पूछ सकता है, हम थोड़ा सा क्वेश्चन को चेंज कर दिए हैं, मोड इस पर लिख दिए, वैसे डायमेंशन पूछा जाता है। तो क्वेश्चन ऐसे पूछेगा QR कोड किस डायमेंशन में बना होता है। तो QR कोड मेरे प्रिय छात्राओं ये आपके 2D डायमेंशन में बना रहता है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, ए यानी 2D डायमेंशन इज द राइट आंसर। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे आते हैं यानी 6 पर। तो क्वेश्चन नंबर 6 को देखते हैं क्या दिया इसमें। क्वेश्चन नंबर 6 दिया है HTTP यस में यस का पूरा नाम क्या है। तो सबसे पहले हमको पूरा HTTP का पूरा नाम पता होना चाहिए, तब उसमें से हम लोग एक नेम को फाइंड कर सकते हैं, मतलब एक वर्ड के फुल फॉर्म नेम को। तो HTTP का फुल फॉर्म नेम क्या हो जाएगा मेरे प्रिय छात्राओं, HTTP का पूरा नाम हो जाएगा हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल सिक्योर। तो इसका ये फुल फॉर्म नेम है। सभी स्टूडेंट अपने नोटबुक में अच्छे से नोट डाउन करेंगे। वापस एक बार HTTPS का पूरा नाम बता रहे हैं, क्या हो जाएगा हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल सिक्योर, ये इसका पूरा नाम है। अब इसमें पूछ रहा है यस का फुल फॉर्म नेम क्या होगा। तो यस का फुल फॉर्म नेम मेरे प्रिय छात्रों होता है सिक्योर। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा बी यानी सिक्योर इज़ द राइट आंसर। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे आते हैं यानी 7 पर। तो क्वेश्चन नंबर 7 को देखते हैं क्या दिया इसमें। क्वेश्चन नंबर 7 दिया व्हाट इज़ द फुल फॉर्म ऑफ द PGP, मतलब PGP का पूरा नाम क्या है। फर्स्ट ऑप्शन दिया पेटी गुड्स प्राइवेसी, सेकंड ऑप्शन दिया पोस्ट गुड्स प्रोटोकॉल। तो मेरे प्रिय छात्राओं PGP का पूरा नाम हो जाता है पेटी गुड्स प्राइवेसी। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा ए यानी पेटी गुड्स प्राइवेसी इज़ द राइट आंसर। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे आते हैं यानी 8 पर। तो क्वेश्चन नंबर 8 को देखते हैं क्या दिया इसमें। क्वेश्चन नंबर 8 दिया लिब्रे ऑफिस राइटर का डिफ़ॉल्ट हाईलाइट कलर कौन सा होता है। फर्स्ट ऑप्शन दिया ग्रीन, सेकंड ऑप्शन दिया येलो। अब क्वेश्चन पूछने का सेंस क्या है, मतलब क्वेश्चन पूछने का मीन्स क्या है। क्वेश्चन पूछने का मतलब ये है कि जैसे जब आप लिब्रे ऑफिस राइटर सॉफ्टवेयर ओपन करते हैं उसमें कोई वर्ड जैसे आपको इंपॉर्टेंट लगता है तो उस केस में आप हाईलाइट करते हैं, तो वही जो हाईलाइट करते टाइम बाय डिफ़ॉल्ट कौन सा कलर उसमें पहले से दिया रहता है। तो बाय डिफ़ॉल्ट उसमें हाईलाइट कलर कौन सा पाया जाता है मेरे प्रिय छात्राओं, उसमें येलो कलर पाया जाता है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा बी यानी येलो कलर इज़ द राइट आंसर। और आप अपने अनुसार करना चाहते हैं तो डिफरेंट टाइप्स के आपको कलर को वहाँ आप चेंज कर सकते हैं। तो अभी ये बाय डिफ़ॉल्ट पूछा है तो इसमें क्या हो जाएगा येलो कलर। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे आते हैं यानी 9 पर। तो क्वेश्चन नंबर 9 को देखते हैं क्या दिया इसमें। क्वेश्चन नंबर 9 दिया लिब्रे ऑफिस कैल्क स्प्रेडशीट कॉलम के लिए आप न्यूनतम मतलब कम से कम कितने चौड़ाई मतलब विथ सेट कर सकते हैं। फर्स्ट ऑप्शन दिया 0.1, सेकंड ऑप्शन दिया 0.4। अब क्वेश्चन पूछने का सेंस क्या है मेरे प्रिय छात्राओं, क्वेश्चन पूछने का सेंस ये है एक लिब्रे ऑफिस पैकेज में एक कैल्क सॉफ्टवेयर रहता है जो कि माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल जैसा होता है। तो इसमें रो एंड कॉलम पाए जाते हैं, उससे पूरे मिल को एक स्प्रेडशीट बनता है। तो वही जो उसमें पूछ रहा है कि जो उसमें बाय डिफ़ॉल्ट रो एंड कॉलम का हाइट जो दिया रहता है, रो का तो पूछा नहीं, इसमें पूछा है कॉलम का। तो उसमें पूछ रहा है कि जो कॉलम का हाइट दिया रहता है वो कितना आप मिनिमम कर सकते हैं, मतलब कम से कम कितना उसको आप कर सकते हैं। तो फर्स्ट ऑप्शन दिया 0.1, सेकेंड ऑप्शन दिया 0.4। तो मेरे प्रिय छात्राओं आप मिनिमम आप उसमें कर सकते हैं 0.1। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा ए यानी 0.1 तक आप उस कॉलम को छोटा कर सकते हैं। और मैक्सिमम पूछे तो 100, जो कि हम नीचे ब्रैकेट में मेंशन कर दिए आप देख सकते हैं। तो मैक्सिमम पूछे तो आप 100 बताएंगे और कम से कम आप 0.1 तक उसमें चेंज कर सकते हैं, मतलब सेट कर सकते हैं। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे आते हैं यानी 10 पर। तो क्वेश्चन नंबर 10 पे आने से पहले सभी स्टूडेंट्स से छोटी सी रिक्वेस्ट है, ये चीज़ हम हर बार आपको रिकॉल कराते हैं, ये चीज़ आपको खुद करना होगा।
तो जितने भी नए स्टूडेंट इस चैनल से जुड़े हैं चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेंगे। हमारे ऑफलाइन बैच वाले भी स्टूडेंट अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए, चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको क्लास से रिलेटेड कोई भी अपडेट से आपको इन्फॉर्म हो सके। और थोड़ा सा आप कमेंट सेक्शन में ही बता दिए कि क्लास कैसा लगा, ये सारी चीज़ें आप थोड़ा सा टाइम देकर इस चीज़ को कर दिया करिए। तो देन हम लोग आते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 10 पर, देखते हैं क्या दिया इसमें। क्वेश्चन नंबर 10 दिया, नाबार्ड किस कमेटी के द्वारा बनाया गया। फर्स्ट ऑप्शन दिया कमर्शियल कमेटी, सेकंड ऑप्शन दिया है बी शिवारमन कमेटी। तो मेरे प्रिय छात्राओं, नाबार्ड ये आपके बी शिवारमन कमेटी के द्वारा बनाया गया था। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, बी, यानी बी शिवारमन कमेटी इज़ द राइट आंसर। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे आते हैं, यानी 11 पर। तो क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं क्या इसमें। क्वेश्चन नंबर 11 दिया, लिब्रे ऑफिस राइटर में रूलर को खोजने के लिए निम्नलिखित में से किस शॉर्टकट की का प्रयोग किया जाता है। तो थोड़ा सा हम अपने तरीके से क्वेश्चन को इसको हम इस बार टाइप कर दिए हैं। तो क्वेश्चन ऐसे भी पूछ सकता है आपको एग्जाम में कि लिब्रे ऑफिस राइटर में रूलर को हाइड एंड अनहाइड करने का शॉर्टकट की क्या होगा। तो ऐसे भी पूछ सकता है। अब ये हम अपने तरीके से लिखे हुए हैं, थोड़ा सा थ्योरेटिकल ज़्यादा हो गया है, तो इसको आप थोड़ा समझ लीजिएगा। तो पूछ रहा है कि लिब्रे ऑफिस राइटर में रूलर को हाइड एंड अनहाइड या खोजने के लिए कौन से शॉर्टकट की का प्रयोग करते हैं। तो मेरे प्रिय छात्राओं, रूलर लाइन होता क्या है, रूलर लाइन का ये यूज़ है, जैसे आप जो भी पेज सेटअप करते हैं उसी के मार्जिन को एडजस्टमेंट करने के लिए रूलर लाइन का प्रयोग किया जाता है। वही पूछ रहा है कि आप कौन से की के माध्यम से उसको हाइड कर सकते हैं और अनहाइड कर सकते हैं। तो मेरे प्रिय छात्राओं, रूलर को हाइड एंड अनहाइड करने का शॉर्टकट की होता है कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस आर। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, ए, मतलब कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस आर के माध्यम से आप रूलर को हाइड एंड अनहाइड कर सकते हैं। कभी कभी पूछ देता है ये किस मेनू बार में पाया जाता है, तो नीचे हम मेंशन कर दिया, देख सकते हैं। तो ये आपके वेब मेनू बार में पाया जाता है। राइट, तो किस मेनू बार में पाया जाता है मेरे प्रिय छात्राओं, वेब मेनू में रूलर लाइन पाया जाता है। ऑप्शन पूछे तो वी बताएंगे और शॉर्टकट की पूछे तो कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस आर बताएंगे। तो इस क्वेश्चन के बारे में डिटेल इन्फॉर्मेशन था। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे आते हैं, यानी 12 पर। तो क्वेश्चन नंबर 12 को देखते हैं क्या इसमें। क्वेश्चन नंबर 12 दिया, वाईफाई पासवर्ड की न्यूनतम लेंथ क्या है। फर्स्ट ऑप्शन दिया 63 कैरेक्टर, सेकेंड ऑप्शन दिया 8 कैरेक्टर। तो ये सारे क्वेश्चन हम कुछ प्रीवियस क्लास में पढ़ाए थे, आई थिंक क्लास नंबर हम लोग 18 या हाँ क्लास नंबर 18 में सब सारे क्वेश्चन को वैसे एक बार हम लोग पढ़े थे। तो कुछ रिपीटेड क्वेश्चन है, तो ताकि आपको अच्छे से याद हो जाए, तो उस क्वेश्चन को भी हम लोग इस क्लास में पढ़ेंगे। तो पहले हम लोग को इसमें पूछ रहा है कि वाईफाई पासवर्ड का न्यूनतम मतलब मिनिमम लेंथ क्या है। तो सबसे पहले हमको पूरा नाम पता होना चाहिए वाईफाई का, जो कि नीचे ब्रैकेट में मेंशन कर दिया, आप देख सकते हैं। तो वाईफाई का फुल फॉर्म नेम हो जाएगा वायरलेस, क्या हो जाएगा, वायरलेस फिडेलिटी। इसका ये पूरा नाम है, सभी स्टूडेंट अच्छे अपने कॉपी में अच्छे से नोट डाउन करेंगे। तो इसका पूरा नाम हो जाएगा वायरलेस फिडेलिटी। अब इसमें पूछ रहा है कि न्यूनतम मतलब मिनिमम कितने कैरेक्टर के पासवर्ड को आप सेट कर सकते हैं। तो मेरे प्रिय छात्राओं, आप मिनिमम उसमें 8 कैरेक्टर के पासवर्ड को क्रिएट कर सकते हैं और मैक्सिमम आप 63 कैरेक्टर तक पासवर्ड को आप उसमें बना सकते हैं। मैक्सिमम पूछे तो 63 कैरेक्टर बताएंगे, मिनिमम पूछे तो 8 कैरेक्टर बताएंगे। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे आते हैं, यानी 13 पर। क्वेश्चन नंबर 13 दिया, लिब्रे ऑफिस में डिजिटल सिग्नेचर ऑप्शन किस मेनू बार में पाया जाता है। फर्स्ट ऑप्शन दिया फाइल मेन्यू, सेकंड ऑप्शन दिया टूल्स मेन्यू। अब इसमें पूछ रहा है कि जो लिब्रे ऑफिस में एक डिजिटल सिग्नेचर होता है, जिसके माध्यम से डॉक्यूमेंट बनाने के बाद लास्ट में कॉर्नर साइड राइट साइड में लगाया जाता है, मतलब किसके द्वारा डॉक्यूमेंट वेरीफाई किया गया है। तो इस वही डिजिटल सिग्नेचर ऑप्शन किस मेनू बार में पाया जाता है। तो मेरे प्रिय छात्राओं, डिजिटल सिग्नेचर मेनू बार लिब्रे ऑफिस के फाइल मेनू बार में पाया जाता है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, ए, यानी फाइल मेनू बार इज़ द राइट आंसर। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे आते हैं, यानी 14 पर। क्वेश्चन नंबर 14 देखते हैं क्या इसमें। क्वेश्चन नंबर 14 दिया, लिब्रे ऑफिस राइटर में टेम्पलेट का फाइल एक्सटेंशन नेम क्या होता है। अब एक्सटेंशन मतलब होता क्या है, इसके बारे में हमको पता होना चाहिए। एक्सटेंशन का मतलब होता है एक तरीके से फाइल फॉर्मेट। तो जैसे फॉर एग्जांपल हम लोग कोई भी अभी से वीडियोस फाइल डाउनलोड करना है, तो हम लोग किस किस क्वालिटी में कर सकते हैं। हम लोग HD क्वालिटी में कर सकते हैं, MP4 क्वालिटी में कर सकते हैं। वो क्या है, उसका एक एक्सटेंशन नेम है। वैसे हर एक सॉफ्टवेयर का अपना एक एक्सटेंशन नेम होता है, मतलब फाइल का फॉर्मेट होता है। वही पूछ रहा है कि लिब्रे ऑफिस राइटर में टेम्पलेट का मतलब होता है कि जो उसमें पहले से टेम्पलेट बनाए हैं, जैसे लेटर, रिज्यूम, CV, बायोडाटा, इस टाइप के जो पेज पहले से बने रहते हैं उसको टेम्पलेट कहते हैं। वही पूछ रहा है कि उस फाइल को जब आप सेव करना चाहते हैं तो उस किस एक्सटेंशन में सेव होगा। तो मेरे प्रिय छात्राओं, टेम्पलेट का एक्सटेंशन नेम होता है .ott। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, B, यानी .ott इज़ द राइट आंसर, मतलब ओपन टेक्स्ट टेम्पलेट। और जैसे से पूछे कि लिब्रे ऑफिस राइटर में किसी भी फाइल को सेव करने के लिए
कौन से एक्सटेंशन नेम का प्रयोग किया जाता है, तो उसमें बताएंगे डॉट ओडीटी, जो कि फर्स्ट आसमान में हम मेंशन कर दिए हैं। फाइल पूछे तो डॉट ओडीटी बताएंगे, टेम्पलेट पूछे तो डॉट ओटीटी बताएंगे, और ओडीटी का पूरा नाम क्या हो जाएगा मेरे प्रिय छात्राओं, ओपन डॉक्यूमेंट टेक्स्ट हो जाएगा। तो इस क्वेश्चन के बारे में डिटेल इन्फॉर्मेशन था। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे आते हैं, यानी 15 पर। तो क्वेश्चन नंबर 15 को देखते हैं क्या दिया इसमें। क्वेश्चन नंबर 15 दिया, लिब्रे ऑफिस राइटर में टेक्स्ट के ऊपर की लाइन के लिए क्या प्रयोग किया जाता है। फर्स्ट ऑप्शन दिया ओवरलाइन, सेकंड ऑप्शन दिया अपर लाइन। तो क्वेश्चन पूछने का सेंस ये है मेरे प्रिय छात्रों, जैसे आप कोई नाम लिख दिए हुए हैं या अपना नाम या कोई एड्रेस लिख दिए हुए हैं, अब आप चाहते हैं कि जो हम लोग नाम लिखें उसके ऊपर, जैसे हम लोग को नीचे लाइन लगाना रहता है, अंडरलाइन करना होता है, तो हम लोग कंट्रोल प्लस यू का यूज़ करते हैं, तो नीचे अंडरलाइन आ जाता है। कभी कभी उनको टेक्स्ट के ऊपर लाइन यूज़ करना पड़ता है, तो उस केस में ओवरलाइन का प्रयोग करते हैं। तो राइट वही पूछ रहा है कि टेक्स्ट के ऊपर लाइन को लगाने के लिए कौन से लाइन का प्रयोग किया जाता है। तो मेरे प्रिय छात्रों उसमें ओवरलाइन का प्रयोग किया जाता है, न कि अपर लाइन का। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा ए, यानी ओवरलाइन इज द राइट आंसर। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे आते हैं, यानी 16 पर। तो क्वेश्चन नंबर 16 को देखते हैं क्या दिया इसमें। क्वेश्चन नंबर 16 दिया, कोलैट ऑप्शन का उपयोग करने के लिए लिब्रे ऑफिस कैल्क स्प्रेडशीट की कितनी कापियाँ प्रिंट करनी होती है। अब है क्या क्वेश्चन का मतलब ये, क्वेश्चन का मतलब ये है कि जैसे एक कोलैट ऑप्शन होता है, जब हम लोग कंट्रोल प्लस पी करेंगे तब, मतलब प्रिंट करते टाइम जैसे आपको 2 सीट एक ही साथ प्रिंट करना है, तो उस केस में आप कोलैट ऑप्शन का प्रयोग कर सकते हैं। तो कोलैट ऑप्शन के माध्यम से आप 2-2 सीट को एक साथ, मतलब 2-2 सीट को 1-1 टाइम में करके आप उसको प्रिंट कर सकते हैं। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा मेरे प्रिय छात्राओं, बी, यानी 2 कॉपी इज़ द राइट आंसर। या 2 कॉपी कर सकते हैं आप, या 2 सीट कर सकते हैं। तो इस क्वेश्चन के बारे में डिटेल इन्फॉर्मेशन था। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे आते हैं, यानी 17 पर। क्वेश्चन नंबर 17 दिया, लिब्रे ऑफिस में एक पेज ओरिएंटेशन का प्रकार है। फर्स्ट ऑप्शन दिया पोर्ट्रेट एंड लैंडस्केप, सेकंड ऑप्शन दिया स्लाइड। अब क्वेश्चन पूछने का सेंस ये है मेरे प्रिय छात्राओं, क्वेश्चन पूछने का सेंस ये है कि जैसे हर एक सॉफ्टवेयर में देखिए 2 मोड होता है पेज का। बाय डिफ़ॉल्ट किसी में लैंडस्केप पाया जाता है, किसी में पोर्ट्रेट पाया जाता है, तो वो चीज़ अलग चीज़ है। अब इसमें पूछ रहा है कि जो पेज का कौन कौन सा एंगल होता है। तो कोई भी सॉफ्टवेयर हो, चाहे लिब्रे ऑफिस हो या अदर कोई सॉफ्टवेयर है, उसमें 2 मोड पाया जाता है। एक पोर्ट्रेट होता है जो कि टॉप टू बॉटम में होता है, एक लैंडस्केप होता है जो कि लेफ्ट टू राइट मोड में होता है। तो वही पूछ रहा है कि लिब्रे ऑफिस में एक पेज ओरिएंटेशन का प्रकार है। तो मेरे प्रिय छात्राओं एक पेज का प्रकार है पोर्ट्रेट और लैंडस्केप। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा ए, यानी पोर्ट्रेट एंड लैंडस्केप इज़ द राइट आंसर। ये पेज का एक मोड होता है। और स्लाइड क्या होता है, स्लाइड भी एक पेज होता है। तो इसमें भी क्या पूछा है, पेज का ओरिएंटेशन कितने प्रकार का होता है, 2 प्रकार के होते हैं, लैंडस्केप और पोर्ट्रेट होते हैं। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे आते हैं, यानी 18 पर। तो क्वेश्चन नंबर 18 को देखते हैं क्या दिया इसमें। क्वेश्चन नंबर 18 दिया, लिब्रे ऑफिस कैल्क में फंक्शन विजार्ड को ओपन करने के लिए किस शॉर्टकट की का प्रयोग करते हैं। तो मेरे प्रिय छात्राओं फंक्शन विजार्ड होता क्या है, फंक्शन विजार्ड में ढेर सारे फार्मूलेस पाए जाते हैं। कैल्क में एक मतलब ऑप्शन है, उसी को डायरेक्ट ओपन करने के लिए कंट्रोल प्लस F2 फंक्शन की का प्रयोग करते हैं। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा मेरे प्रिय छात्रों बी, यानी कंट्रोल प्लस F2 की के माध्यम से आप फंक्शन विजार्ड को डायरेक्ट ओपन कर सकते हैं। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे आते हैं, यानी 19 पर। तो क्वेश्चन नंबर 19 को देखते हैं क्या दिया इसमें। क्वेश्चन नंबर 19 दिया है, कंप्यूटर लैंग्वेज जावा, मतलब कंप्यूटर के जो जावा लैंग्वेज है कौन आविष्कार किए थे, मतलब कौन इसको बनाए थे। तो फर्स्ट ऑप्शन दिया है सन माइक्रो सिस्टम, सेकेंड ऑप्शन दिया है माइक्रोसॉफ्ट। तो मेरे प्रिय छात्राओं कंप्यूटर के जो जावा भाषा है, मतलब कंप्यूटर की जो जावा लैंग्वेज है, उसको वो आपने बनाए थे इनके सन माइक्रो सिस्टम बनाए। तो राइट आंसर क्या हो जाएंगे ए, यानी सन माइक्रो सिस्टम इज़ द राइट आंसर। इन्होंने ही आविष्कार जावा लैंग्वेज के किए थे। तो इस क्वेश्चन का ये राइट आंसर है। अब हम लोग इस क्लास के लास्ट क्वेश्चन पे आते हैं, उसके बाद क्लास को एंड करते हैं। तो इस क्लास के लास्ट क्वेश्चन को देखते हैं क्या दिया इसमें। क्वेश्चन नंबर 20, क्वेश्चन नंबर 20 दिया, एप्पल कंपनी का पहला नेटवर्क सर्वर निम्न में से कौन सा था। फर्स्ट ऑप्शन दिया मैक, सेकंड ऑप्शन दिया है साइनर, या इसको आप सीनर भी पढ़ सकते हैं, वैसे सीनर नहीं होगा, इसको साइनर पढ़ सकते हैं। तो एप्पल कंपनी का जो सबसे पहला फर्स्ट नेटवर्क था, मतलब फर्स्ट नेटवर्क सर्वर था, वो आपका साइनर था। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा मेरे प्रिय छात्रों ए, बी, यानी साइनर इज़ द राइट आंसर। तो जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं उन सब सारे क्वेश्चन को हम लोग इस क्लास में पढ़े हुए हैं। तो आई होप जो भी क्वेश्चन आपको डाउट होगा आप कमेंट सेक्शन में उसका रिप्लाई कर सकते हैं। और एक चीज़, कुछ क्वेश्चन हम ओरल बोल रहे हैं, उस क्वेश्चन का रिप्लाई आप कमेंट सेक्शन में करेंगे। जैसे फॉर एग्जांपल मैक का फुल फॉर्म नेम क्या हो जाएगा,
और क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट हो जाता है आपका मतलब 2, लैन का पूरा नाम क्या हो जाएगा, और क्वेश्चन नंबर 3 हो जाता है आपका भी मैप का पूरा नाम क्या हो जाएगा, और क्वेश्चन नंबर 4 हो जाता है स्पेलिंग एंड ग्रामर का शॉर्टकट की क्या है, और क्वेश्चन नंबर 5 हो जाता है फाइल रीनेम का शॉर्टकट की क्या है। तो इस सारे क्वेश्चन का कमेंट सेक्शन में सभी स्टूडेंट्स रिप्लाई करेंगे। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू।